लोकपाल अगर क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई आधार ही नहीं है, जांच का हम शिकायत भी करें जांच भी करें तो कोई आधार ही नहीं है, अनुमान है ये सारे, क्या कांग्रेस पार्टी और स्पेसिफिकली अगर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी की अगर अभी बात करूं तो जिस तरह से राहुल जी ने बीते 1 से 1.5 साल में इन मुद्दों को अपनी पॉलिटिक्स और सरकार को घेरने वाले विषयों में प्रमुखता से रखा है, अचानक से क्या वो मुद्दा आपके हाथ से चला गया? क्या आपके लिए ये विषय अब खत्म हो जाएगा आज की इस खबर के बाद? मीनाक्षी, एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। मीनाक्षी बुश के ऊपर जो ये माधवी बुश के ऊपर जो कार्रवाई हुई, तो ये तो इस तरीके की है कि माधवी बुश ने माधवी बुश से कहा कि माधवी बुश के खिलाफ कार्रवाई करो। माधवी बुश ने माधवी बुश की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया, कोई प्रूफ नहीं बताया। माधवी बुश ने माधवी बुश को बरी कर दिया। भाई, आज की डेट में जो मुद्दे हमने उठाए थे उसमें किसकी जांच हुई? कोई बताएगा हमें किसकी जांच हुई है? अगर जांच हुई हो कि भाई जो ऑफशोर कंपनियां हैं जो जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसा गया था, जो बाकायदा दिखाई दे रहा है, मनी ट्रेल में दिखाई दे रहा है, वो गौतम अडानी के भाई का क्या नाम है, विनोद अडानी है, क्या नाम है उसका, उसकी जो कंपनियां चाहे ताइवान में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे मॉरिशस में हो, उनकी अगर कोई जांच हुई हो तो कोई बताए। गौतम अडानी के खिलाफ या माधवी बुश के खिलाफ जो क्या नाम शिकायतें थी, उस शिकायतों पर कोई जांच हुई हो तो बताएं, कोई पेपर सामने करें। क्योंकि आपको उन्हें क्या बोलते हैं बरी करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं एक बात जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम संविधान वाले देश में रहते हैं। आज नहीं कल, और कल नहीं परसों आप भी देखेंगे मीनाक्षी, और हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं निजाम बदलेगा, जांचें ईमानदारी से जांचें होंगी और कई आपको चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन एक बात ये बताइए सर, अगर मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि देश में एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है, और विपक्ष को भी अगर हम देखें तो देश के संघीय ढांचे में ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, संसद में आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में वो भी बैठते हैं और उनका अपना रोल है, उनकी अपनी भूमिका है। तो ऐसे वक्त में कंप्लीटली ये कह देना कि यहाँ पर माधुरी बुश ही आरोपी हैं, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और वो खुद अपने ऊपर फैसला दे रही हैं, सर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है? इसलिए क्योंकि पॉइंट 1, अगर लोकपाल ये कह रहे हैं कि हमें कोई आधार ही नहीं मिला है जांच का, ये मामला आगे जा ही नहीं सकता है, और ऊपर से जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बात हो रही थी सर, उसने वो कंपनी भी तो बंद हो गई ना इसी साल की शुरुआत में। वो फिर से वही, हिंडनबर्ग बंद हो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमारी कंपनी थोड़ी है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग तो अमेरिकन कंपनी है। नहीं, लेकिन आप उनकी रिपोर्ट पर तो भरोसा कर रहे हैं ना सर, उन्होंने जो रिलीज किया डॉक्यूमेंट, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने देश की एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहे। हमने बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर हम उन पर भरोसा कर रहे होते तो हम अमेरिका में होते, हम क्यों भारतीय होते? हम तो भारतीय नियम पे, कानून पर भरोसा करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांचें कही थी, आप लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चीजें मांगी गई थी, जो जांच की, वो जांच हुई क्या? माधवी बुश के, गौतम अडानी के रिश्तों की जांच हुई क्या? मैंने आपसे फिर पूछा, जो शेल कंपनियां थी जिनके जरिए वो पैसा लगाया गया था, उनकी जांच हुई क्या? आप जब पूरी जांच ही नहीं पॉइंट्स के आपके दो मुख्य बिंदु आपके इस पूरे वक्तव्य में मैं समझ पाऊंगी। एक का जवाब मैं आलोक जी से लूंगी, दूसरे का जवाब मैं शरद जी से लूंगी। पहले शरद जी आपसे मैं ये जवाब लेना चाहती हूँ। सर देखिए, उन्होंने जो बातें की उसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई, किस हद तक उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये एक अलग बिंदु है, और दूसरा पॉइंट ये जो इसके टेक्निकल मसले हैं। हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस सर? देखिए, इसके इस सारे मुद्दे के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इस मुद्दे के आपने बिल्कुल ठीक कहा, टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एक राजनीतिक एस्पेक्ट है, जो हिंडनबर्ग, अडानी और मोदी जी और कांग्रेस के आरोप। हमारे राजपूत भी बहुत माननीय प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं राजनीति से नहीं आता, मैं तो खाली टेक्निकल एस्पेक्ट पे आकर बता सकता हूं कि मैं ये दोहराना चाहूंगा कि सेबी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है ऐसे ओहदे पर, तो आपको पूरे डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि माधवी बुश के ऊपर इल्जाम लगा, माधवी बुश ने इन्वेस्टिगेशन करी, माधवी बुश ने बरी कर दिया। तो ये तो हमें जो सुनने में आया है कि लोकपाल जो कि एक एक्स जस्टिस हैं,
उनकी और उनकी 6 मेंबर के पैनल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है। तो जो तथ्य सामने आया, तो हम तो लोकपाल ऑफ इंडिया के ओहदे पर हम प्रश्न उठाएं, ये मैं तो नहीं करूंगा, उनको अधिकार है करने का। मैं तो लोकपाल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन हम ये मान के चलते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन में जितनी बातें सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, उन सब मुद्दों पर, उसमें जो ऑफशोर शेल कंपनीज थी, आईसीआईसीआई बैंक में उनका इंटरेस्ट था, उस पर बात हुई, धावल बुच साहब के जो ट्रांजैक्शन थे वगैरह वगैरह। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि सेबी के चेयरमैन को अपने परिवार के लोगों के भी डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, अपने नहीं करने होते खाली, उनके जो फैमिली के इमीडिएट मेंबर्स हैं उनके भी सारे डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होते हैं। तो हम तो लोग, मीनाक्षी बड़ी सीधी सी बात है, देखिए ये राजनीतिक बात तो वो आई एम श्योर वत्स साहब और राजपूत साहब वो पूरे सक्षम है। मुझे ये पता है कि सेबी का अपॉइंटमेंट बिना डिस्क्लोजर के नहीं हो सकता। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। दूसरा, हिंडनबर्ग ने जितने भी इल्जाम लगाए, आज वो सारे इल्जाम अमेरिका में भी, मैं और कंपनियों को भी जानता हूं जिसमें हिंडनबर्ग जहां पर इन्वॉल्व था, उन्होंने अपनी दुकान बड़ी टाइमिंग से बंद करी, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस का जो सारा कनेक्शन था, जैसे ही ट्रंप साहब आए, ट्रंप राइट विंग के हैं, जैसे ही ट्रंप साहब आए वो लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव था, जैसे ही आए उन्होंने फौरन अपनी दुकान को फटाफट बंद किया कि अब मेरी खैर नहीं है, मैं यहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के चलूं। तो मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति जिसको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, नेथन एंडरसन साहब हैं, जो कि आज पता नहीं अब कहां लापता है, वो अंडरग्राउंड है, कहां पर है उनका कुछ नहीं पता कहां पर है। तो मुझे लग रहा है जो व्यक्ति खुद ही अपनी दुकान बंद करके भाग गया, अगर उनमें सच्चाई होती मीनाक्षी, तो उनको अपनी दुकान खुली रखनी चाहिए थी, उनको अपना ऑफिस खुला रखना चाहिए था। हिंडनबर्ग आज भी होता। तो मैं तो प्रश्न उठाता हूं कि हिंडनबर्ग को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या वो डर गए कि हमारे ऊपर रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो सारे मुद्दे के देखिए तार एक जगह से दूसरी जगह जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये तारों, हाँ। और ये मैं लोकपाल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है मैं तो उसको ट्रस्ट कर रहा हूं, बाकी उनको अधिकार है, वो जो सब प्रश्न चिन्ह उठाएं तो वो उनको पूरा अधिकार है। ठीक है।